और जब हम विश्वास पूर्ण करते आज हम हैं, भरोसा पूर्ण करते दी पंडित हैं, आचार्य की कथा सुनने वाले हैं। बहुत प्यारी कथा है, तो आप लोग ऐसे ही बने और ये रहिए भरोसा और आपको करना पड़ेगा पूरी कथा शंकर का पर। आनंद लीजिए। सियोर वाले महाराज से कोई दी मतलब मत रखना, पंडित आचार्य सियोर वाले मिश्रा जी से बहुत कोई अच्छी मतलब नहीं, बात कही है। आपका आप मतलब लोग होना अगर चाहिए ध्यान शंकर जी से से, और सुनेंगे शंकर तो जी हर का बात आपसे। समझ में हम तो आएगी कथा और कर कर चले अच्छी जाते हैं, लगेगी, आप क्योंकि शिव की भक्ति में जब हर रमेंगे, किसी के कथा जीवन के में पंडाल ये हम फिर कह दें, सौभाग्य नहीं ये होता पंडाल है नहीं कि है हम कथा का, इतने अच्छे से अपना ये कथा का जीवन पंडाल नहीं है। गुजार दें और हम तो ये व्यतीत कहेंगे कर कि लें, ये जैसे क्योंकि जैसे एक बहुत फ्रिज होता कठिनाई है और फ्रिज में परेशानियां आती दूध हैं, रख तो दो उसके दौरान सड़ता हम नहीं है, अपनी पर डी भक्ति खत्म और करो, आस्था को दूध रख दो और सड़ता नहीं है, देखते हैं कि फल रख दो हमारे बेकार जीवन नहीं में होता, सुख उतने सब्जी ही रख दो बेकार मिलेगा नहीं होती। जितना हो उसी दे रहा तरह है। तो ये होगा कथा भगवान का पंडाल आपसे नहीं, भी खुश एक होंगे, फ्रिज है प्रसन्न जो इसके होंगे। अंदर जाकर बैठ जाता है, वो थोड़ी संसार में कभी सड़ता मेहनत नहीं है, लगेगी तो परेशान नहीं होगी। जैसे कि बताया है हो पंडित सकता है आचार्य जी ने, आप जल चढ़ाने जाते एक होगे, लोटा जल सारे पशुपति सभी व्रत भी का आप करते महत्व होगे, तो आवाज आप ठीक नहीं लोग कर रही है, हमेशा पशुपति यही व्रत भी आप ध्यान करते होगे, रखें जल चढ़ाने भी जाते होगे, कि अच्छी हो से सकता है अच्छी थोड़ा हम समय लग लेकर जाए, हो आते सकता ही है रहते थोड़ी हैं। देरी हो जाए, हो तो सकता है आप लोग समय लग जाए, पर हमारे चैनल पे महाराज इनकी वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग फाइल अगर ऐसे मोटी बने होती है रहिए तो और थोड़ा सा हम उसको आपको दबाने ले में समय चलते लग हैं सकता इनकी है। वीडियो में। तो जो ये फाइल बातें अगर करते मोटी हैं है बहुत अच्छी तो उसको बातें दबाने करते में हैं, तो हमें समय भी लग सकता इनकी है, बातें सुनने में पर बहुत अच्छा लगता है। बाबा तो आप लोगों दुख को अच्छा लगता काटता है जाए। तो प्लीज़ शांति से सुनिएगा, शिव नहीं कथा तो आप करें, लोग बोलेंगे ये तो बता रही हैं तो समझ उस में नहीं आ जुआरी रहा। ने तो चलो हम कथा सुनते मिट्टी हैं में आप रेत में सने हुए फूल को, मिट्टी में सने हुए पुष्प को, मिट्टी में सने हुए उस गजरे को, मिट्टी में सने हुए उस बीड़े को, तंबुल को, पान को भगवान के ऊपर फेंक दिया था, बहुत भगवान को दे अच्छी दिया था। बातें हैं, और वो आप लोग ध्यान रखना। लेखनी में लिखा गया हर कि एक इसने भले छोटी छोटी अगर बातों नशे में को था तो फेंक देता, तो गौर गटर करना, में क्योंकि फेंकता, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। दूसरी जगह ले जाकर फेंकता, पर उसने फेंका तो देवादिदेव महादेव के चरणों में फेंका, शिव जी के पास, भगवान शंकर के पास चरणों में फेंका। करो आराधना। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी शिवालय नहीं गया, कभी नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शिव तत्व को समझाना नहीं, कभी शंकर जी के द्वार नहीं गया, शंकर जी की चौखट पर नहीं गया। पहली बार चोरी का सामान ले जाते चोरी के सामान को लेकर शिवालय में पहुंच गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था। शिव ने साथ दिया, भगवान देवादिदेव महादेव ने साथ दिया। एक कोई वक्ता बैठकर कथा का रसत्व ग्रहण करा रहे थे, ये भी वही बैठा हुआ था। अब कथा बांचने वाले जो मंदिर के अंदर कथा कर रहे थे, बैठकर बांच रहे थे, वो चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। तो फ्रेंड बहुत अच्छी मिठास बात लाओ, है, आवाज आप चेक लोग करो। ध्यान से जरूर सुनिएगा। वो हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, बने रहिएगा, वो हर हर महादेव बोल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान देवराज को रखिएगा। अच्छा नहीं लग रहा, हर एक कथा बहुत अच्छी है। देवराज को ठीक नहीं लग रहा। मंदिर से बाहर निकल गया, और मंदिर से बाहर निकलकर उसको मालूम नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था, जी की तो कथा शरीर मुझे बहुत कष्टप्रद अच्छी हो लगी। रहा हर उपाय आप करोगे तो आपके जीवन में सुख शांति बिल्कुल। ऐसे ही बनी रहेगी। प्राण छूट गए। वो एक भजन के लिए आप लोग कहा करती थी माताएं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। ये आप गुनगुनाया करते थे, आप बोला करते थे। आप लोग सुनिए। देवराज के साथ में वही हुआ। शिव जी के मंदिर में बैठा, शरीर में ताप था, शिव महापुराण की कथा को दो क्षण, थोड़ी सी देर की कथा उसके कानों में गई थी, बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठा था और उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर का सम्मान करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कर रहा है, कथा कर रही है। भूलवश भी, अनायास, चलते चलते भी अगर हम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल गए, चलते चलते भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से निकल कर भी अगर हम चले गए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कामना से हम गए हैं बाबा हमारी वो कामना पूर्ण कर ही देता है। एक सहज भाषा में, सरलता में, एक बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बेलपत्री का जो वृक्ष है जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर हम निकल गए, भूलवश भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता होगी। गौर करना, क्योंकि बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए, देवराज के प्राण चले गए, देवराज के प्राण छूट गए। अब जब प्राण छूटे तो शिव जी की एक लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का नाम लेने वाले के जब प्राण छूटते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी का गुणगान करने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला, शिव कथा में अपने जीवन को रमाने वाला, शंकर के मंदिर के आसपास में भी अगर हमारा निवास है और हम वहां से रोज निकल कर जाते हैं, तो शिव तत्व को जानने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, जब प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं आते, उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसको लेने के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव नंदी लेकर, हर एक कथा स्वयं बहुत नंदी अच्छी है।
ये एक रिश्तेदारी मजबूत बनाने का क्रम है। यहाँ जहाँ से वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं, यही दरवाजा है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, तो यहाँ पर से जब वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कोई कोई को अंदर नहीं आने दिया जाता है तो वो तुरंत कह देती है, लगाऊं अभी फोन, अभी फोन लगाऊं क्या? अब वीआईपी लोग अब वो बोल रहे कि तुम्हारा कार्ड दिखाओ ना, दिया होगा ना बैठने के लिए, वो कहाँ है? मैं घर भूल आई, दिखाऊं? बोल रही हूँ ना मैं, मेरे को अंदर जाना है। बोला कि नहीं बोला मैंने? लगाऊं फोन अभी? यार एक जरा सा फोन उसको दरवाजे से अंदर कर दिया, तो एक जरा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हें भी बेकुंठ के अंदर कर दिया। एक बार बस, जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो ना, तुम कोई हल्के फुल्के नहीं हो। इनकी पहचान किसी नेता मंत्री संतरी कलंत्री प्रशासन अधिकारी से होगी, तुम्हारी पहचान तो डायरेक्ट आगे की चिंता। यहां भले तुम आगे नहीं बैठ पाओ, पर पक्का वहां तुम आगे ही मिलोगे, निश्चित है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम यहाँ अगर कथा में आए हो ना, तो ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं। भोलेनाथ दया करना, हम तेरे भरोसे, तेरे भरोसे। आप किसी और के भरोसे पर नहीं, आप शिव के भरोसे पर जीना चालू करो, आप शंकर के आश्रित होकर जीना चालू। और जब शिव के आश्रित होकर जियोगे तो एक सुख का अनुभव अपनी जिंदगी में कर लो। देवराज को लेने के लिए भगवान शंकर अपना नंदी लेकर, नंदी पर से मेरे भोलेनाथ जी नीचे उतर गए, नंदी पर देवराज को बिठाने लगे। नंदी पर जब देवराज को बिठाने लगे तो नंदी पर बैठते समय देवराज जी जब चले शंकर भगवान लेकर, नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले, तो देवराज ने प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरापान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम करे, फिर मैंने पुण्य कौन सा कर दिया? तो मैं शंकर भगवान आपके नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूँ, मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। भृंगी, श्रृंगी, नंदी तीनों ने कहा तूने पुण्य नहीं करा। तेरी बूढ़ी माँ रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी। जो नारी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं, 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 पीढ़ी तक का भाव नहीं कहा गया, यहाँ 71 पीढ़ी का भाव का, एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां। यदि हम जा रहे हैं मार्ग से जाते जाते अगर हमारा चित्त, हमारा भाव शुद्ध है, वो मिलता है। आप लोग इतनी दूर दूर से, कोई ना जाने कहां से, कोई ना जाने कहां से आया होगा, गाड़ी से आए होगे, तो ईमानदारी से बोलो, तुम हर कोई से ड्राइवर लेकर आ गए क्या? जिस ड्राइवर पर तुम्हारा भरोसा होता है, जो ड्राइवर समय पर पहुंचा दे, जिस ड्राइवर ने रास्ता दिखाओ, जिस ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी आती हो, पंचर मंचर हो जाए तो सुधार दे, गाड़ी गड़बड़ हो तो संभाल ले, ऐसे ड्राइवर को साथ लेकर चलती हो। बोलो सही है कि गलत है? हर किसी के साथ चले जाओ क्या? तुम्हें जाना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहीं जाना है काशी, कहीं जाना है कहीं, और तुमने कहा दिया ड्राइवर भेज दो। अब ड्राइवर भी तो ऐसा होना चाहिए जो गाड़ी चला ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो पंचर सुधार ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हारा कार्य कर ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हें रास्ता दिखाकर आराम से मंजिल तक पहुंचा दे। तो गाड़ी पर बैठने से पहले ड्राइवर कौन है ये देखा जाता है कि हमें लेकर कौन जा रहा है। उसी तरह संसार सागर में चलते 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 हमें यह देखा जाता है कि हम आखिरी में अपनी मंजिल तक, ड्राइवर अगर सही होगा तो मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इतने लोग शिव महापुराण की कथा में आते हैं। ये समिति जब सीहोर आई थी, श्री बनखंडेश्वर धाम कमेटी जब सीहोर आई कार्यक्रम लेने के लिए, जब बहुत पहले की कथा की बुकिंग है ये, तो जब ये लोग सीहोर आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम पंडाल लगाएंगे बड़े बड़े और 7 दिन में हमें उम्मीद है वो पूरे भरा जाएंगे। अब बनखंडेश्वर समिति कमेटी कुछ टेंशन में पड़ी है कि ये कथा चालू होना थी 22 तारीख को और पंडाल भरा गया 21 तारीख को। आगे तो इनकी नींद उड़ रही, तो करें क्या बनखंडेश्वर महादेव? और पूरे ग्राउंड में जितने अंदर हैं उतने बाहर टकटका कर खड़े हैं, नेत्र लगा लगा, जितने अंदर बैठे हैं तीनों पंडाल में उतने। और ये पंडाल तो जाने तो वो एक सामने भोजन का पंडाल बनाया था, भोजन का पंडाल, उसमें भी भरे पड़े। और जाने दो ये तंबू पे टंगे पड़े इधर आधे से। बनखंडेश्वर धाम कमेटी को निवेदन है कल पंडाल की व्यवस्था बनाएं जिससे भक्तों को बैठने में तकलीफ ना हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकें, भक्ति केवल रहे। अब वो आपके यहाँ के पूर्व विधायक चौहान जी का बेटा हमको वहाँ लेकर गए था गोवर्धन, तो वो हमसे कह रहा था अभी तक की सबसे ज्यादा पंडाल लगाया गया जितनी कथा मैनपुरी में, उससे दुगना तिगना पंडाल लगाया गुरुजी, 7 दिन में देखना तिगना पंडाल चुगना पंडाल लगाया अभी तक की कथा। अब चौहान जी से कहेंगे अभी कल की फिर तैयारी करो। अरे ये शंकर के भगत हैं। कई बार कथाओं में प्रशासन हमसे पूछता है कितने आएंगे, हमने कहा ये तो भगवान की बारात का मालूम नहीं है, शंकर जी का डमरू खड़काते हैं, ये कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं। अब इनका करे तो करें।
ये स्वयं अगर ये बनखंडी महादेव मंदिर समिति वालों से पूछा जाए कि कितने लोग आएंगे कथा में, कितनी व्यवस्था करना है, कितनी लेट बात लगाना है, कितनी पानी की व्यवस्था करना है, प्रशासन की व्यवस्था कर रहेगी, ये लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, मेडिकल की व्यवस्था कैसे, अब ये पूछेंगे कि कितनों की व्यवस्था करें। अब बारात में लड़के वाले से कह देते कि 150 लेके आना, 100 लेके आना, अपन 10-20 ज्यादा मानकर चलो। पर यहाँ तो अंदाजा ही नहीं रहता ना कि कितने लेके आना। यहाँ तो केवल शिव पुराण की कथा चालू हुई और ये ना जाने कहाँ से दर्रे में से निकल और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार आती है, अपने पूरे बैग में सारा सामान भी लेके आती है और इतना सामान लाती है कि खाने का तो लाए समझो, कथा चालू होने से पहले अपने डेंटिंग पेंटिंग का भी पूरा सामान से लेके बैग के अंदर। और हमने तो आज ही कथा में देखा, हमारे को क्या मालूम था, वो कथा में देख रहे हैं चलते चलते, एक इतना बड़ा गोल गोल कुछ था कपड़े जैसा, उस इतना बड़ा डब्बा भी था, उसमें से ऐसे निकाली ऐसा करी। तो हमने सोचा हो सकता है मैनपुरी में ऐसा होता कथा में ये सब। अरे बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व है महाराज, ये भक्ति है। यहाँ जितनी आए ना ये सब फ्री हो गया, घर पे भी क्या आए, तुम चिंता मत करना। कथा होते सी भोजन की पूरी व्यवस्था है, आराम से खा पी के आऊंगी, तुम तुम्हारी देख लेना, अपने से टेंशन मत लेना। 7 दिन मेरे से तो बोलना ही मत कि मैं दाल बाटी बनाऊं, कि लिट्टी चोखा बनाऊं, कि ये बनाऊं, कि ठेहुआ बनाऊं, कि सामान बनाऊं। 7 दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी। सुबह से नहाया, मंदिर गई, तैयारी करी और 9-10 बजे तक अड़ोसन धड़ोसन के लिए 2-4 रोटी बना के घी लगा के अचार लेके डब्बा में भर के ले जाऊंगी। जहां बैठूंगी चुपचाप से रोटी का पुंगा बना के दूंगी। तैयारी पूरी कथा की बस बोले सुने कथा। और सुनो रे मैनपुर वाले, ए मैनपुरी वालों, दिन में अगर दर्शन करने नहीं आ सको तो इन भक्तों का रात को दर्शन करने आना, भजन में डूबे हुए मिलेंगे, भजन में ये अपनी मस्ती में डूबे। ये इनको ये जितने शंकर के भक्त हैं, इनका लोग मुंह झूठा कराते हैं, इनको बिस्कुट खिला दिया, पानी पिला दिया, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई सब्जी बांट रहा, कोई चना बांट रहा, कोई पोहा बांट रहा। इनका मुख झूठा कराने वाले का 3 महीने में बाबा क्या क्या दे देता है, ये अंदाजा अलवर वालों से पूछना और पुष्कर वालों से क्या दिया मेरे बोलेना, क्या दे, ये वही जान सकते। शिव के उपासक अभी हम भक्ति देवराज ने कहा, ये बताओ कि मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो? एक कारण है तुम्हें कैलाश धाम ले जाने का, क्योंकि तुम्हारी माता जी जल चढ़ाते हैं। घर का एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो हमारी कई पीढ़ियों को प्राप्त है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसा होता है कि पानी ये चढ़ाए और 71 पीढ़ी तर जाए? हमने कहा आज भी होता है। घर में बेटा जन्म लेता है तो 4-5 पीढ़ी में सावड़ लग जाती है, बोलो सही है कि गलत है? अगर कोई घर में मरता है तो उसकी 5-7 पीढ़ी में सूतक लग जाती है, बोलो सही है कि गलत है? सूतक लग गई, वो मर गया, बच्चा हो गया, सावड़ लग गई। 4-5 पीढ़ी में जब मरने की सावड़ लगती है, जब मरने की सूतक लगती है, जन्म की सावड़ लगती है, तो फिर चढ़ाए हुए लोटे का पुण्य भी तो खाते में लगता होगा। 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी के खाते में वो पुण्य भी तो जाता होगा। वो पुण्य कहाँ जाता? पंडित मिश्रा जी की कथा मुझे बहुत अच्छी, ये पुण्य हमारे खाते का, आप ये हमारी बात करोगे तो आपके जीवन में सुख शांति ऐसे ही तो करो शिव की आराधना, आप करो देवादिदेव महादेव की आराधना, फल मिलेगा। इस कथा का नाम है तप महापुराण की कथा। तप का बल बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होगा। मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। उसके दरवाजे तक जाते रहोगे, वो हाथ पकड़ लेगा, हाथ पकड़ेगा। उसकी अविरल भक्ति हमें सुख प्रदान करती है। महापुराण की कथा कर रही है, एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पर पति को कभी अधर्म करने से रोकती नहीं थी। धर्म पत्नी पति अगर कर्ज में डूबा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं ये कर लूंगा, धर्म पत्नी होगी तो बल दे देगी। धर्म पत्नी होगी तो कह देगी कोई मरने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, भोलेनाथ जी बैठा है, सब करेगा। धर्म पत्नी में और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी और पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक 7 दिन में से 1 दिन लेकर आ ही जाती है और धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती है। धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती है। कमाकर कौन ला रहा है? पति। दुकान पर कौन बैठ रहा है? पति। नौकरी कौन कर रहा है? पति। व्यापार कौन कर रहा है? पति। जॉब कौन कर रहा है? पति। पत्नी घर के अंदर है, पति नौकरी करेगा,